बीच में कार्यरत हूँ। जब भी कोई मामला किसी भी प्रकार से होता है, कल उद्धा लेडी के अंदर एक प्रकरण हुआ कि समाज के साथी को धोखे से गोली मार दी गई। वो गोली उसके पैर के घुटने को छूती हुई निकल गई और हम लोग कल पूरा दिन थाने के अंदर रहे और तत्काल उसमें मुकदमा भी कराया और उन लोगों की गिरफ्तारी भी कराई। ये ताकत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के अनुयायियों में है, ये ताकत इस समाज में है और ये ताकत भीम आर्मी भारत एकता मिशन जैसे संगठन में है कि आज संगठन के माध्यम से प्रत्येक युवा जागरूक है समाज के अधिकारों को लेकर, समाज के सम्मान को लेकर। क्योंकि आज समय इस प्रकार का है कि लोग सम्मान की कदर कम करते हैं, स्वाभिमान की बात कम करते हैं, कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान को गिरवी रख देते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि साथियों, इस देश में आप लोगों को सम्मान से, स्वाभिमान से जीना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सिखाया है। बाबा साहब के संविधान के आधार पर आप लोगों को अधिकार मिले हैं। उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आप इस देश के अंदर जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए बाबा साहब अंबेडकर साहब ने संघर्ष नहीं किया था। आप लोगों को अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए लाचार करने वाले लोगों का सामना आज आप लोगों को करना पड़ेगा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। जब तक आपके घर घर तक डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचार नहीं जाएंगे, तब तक ये समाज इसी प्रकार से लुटता रहेगा, इस समाज के अधिकारों पर इसी प्रकार से डाका डलता रहेगा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर ये समाज सक्षम हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सबसे पहली बात कही कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये समाज आज कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति जागरूक है। इस समाज को आज हमारे नौजवान साथियों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। अगर नौजवान साथी महापुरुषों के संघर्ष को पहचान कर समाज में कार्य नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में चारपाई और लठिया के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जिस उम्र से मैं लगा हुआ हूँ, मुझे 15 साल, मुझे लगभग 10 से 15 साल जो है सामाजिक कार्य में हो चुके हैं। और मुझे बहुत लोगों ने पहले भी कहा कि जो उम्र तेरी खेलने कूदने की थी, जिस उम्र में तुझे अन्य युवाओं की तरह मौज मस्ती करनी चाहिए थी, उस उम्र में तूने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का झंडा क्यों उठाया। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि यही उम्र होती है क्रांति करने की। इसी उम्र में आप लोगों के अंदर जज्बा होना चाहिए, इसी उम्र में आप लोगों के अंदर जुनून होना चाहिए समाज में काम करने का, समाज में क्रांति लाने का। नहीं तो बुढ़ापे में आपकी औलाद भी आपको पसंद नहीं करेगी। ये दावे के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, ये इस समाज की सच्चाई है। तो इस समाज में आपको काम करके इस समाज को सक्षम बनाना पड़ेगा, इस समाज को मजबूत बनाना पड़ेगा, तब जाकर डॉक्टर अंबेडकर साहब के सपने को आप लोग साकार कर पाएंगे। मैंने 2 प्रकार के लोग समाज के अंदर कहे थे, मैंने 2 विचारधाराओं की बात करी। इसी समाज के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग जो सम्मान स्वाभिमान से जीने की बात करते हैं, सम्मान स्वाभिमान के लिए किसी भी प्रकार से कितनी भी बड़ी ताकत हो उससे टकराने की हिम्मत रखते हैं। और एक वो लोग जो गुलामी का जीवन पसंद करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों का जिक्र करने के लिए नहीं आया हूं। मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूं। मैं चंद्रशेखर आजाद की फौज का एक सिपाही हूं और स्वाभिमान से जीना पसंद करता हूं और समाज को स्वाभिमानी बनाना पसंद करता हूं। इसलिए साथियों, कहना चाहता हूं कि आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, अपील है कि आप लोग समाज को सक्षम बनाने के लिए समाज के इन युवा साथियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। जो लोग आज सड़कों पर चुपचाप नहीं बैठ रहे हैं, जो लोग आपके अधिकारों के लिए सड़कों पर लड़ते हैं, मरते हैं, मुकदमे झेलते हैं, जेल जाते हैं, अगर आप लोगों ने इन साथियों को मौका दिया तो एक दिन वो होगा कि आपके अधिकारों पर कोई डाका नहीं डाल सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जय भीम, जय भारत।